चलिए दोस्तों, आज हम लेके आए हैं 8, 9, 10 और 11 से विभाज्यता का नियम। तो हमने पिछले वीडियो में 7 तक बताया था। आइए हम 8, 9 और 10, 11 से विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं। तो 8 से विभाज्यता का नियम क्या है? 8 से विभाज्यता का नियम ये है कि किसी भी नंबर का 3 डिजिट, इकाई अंक, दहाई अंक और सैकड़ा अंक का अगर 8 से विभाजित हो रही हैं तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होंगी। जैसे अगर हम कहें एग्जाम्पल में 55, 21, 84, 55, 21, 84, तो हम ये देखेंगे कि इसका लास्ट का 3 डिजिट या इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये सैकड़ा सब ये तीनों अंक अगर 8 से डिवाइड हो रही हैं तो ये पूरी संख्या क्या होंगी? डिवाइड होंगी। चेक करते हैं कि 8 दूनी 16 और यहाँ 2 बचा, 8 त्रिक 24, ये पूरा कट रहा है, जिसका मतलब ये पूरी संख्या कटेगी। ठीक है। और एग्जाम्पल जैसे हम बोलें कि 93700, किसी संख्या के अंत में इकाई, दहाई, सैकड़ा पर अगर 0 है तो वो पूरी संख्या क्या होंगी? 8 से विभाजित होंगी। ठीक ना। जैसे एक एग्जाम्पल और है 5, 7, 1, 2, 3 अगर हम कहें तो ये जो है 123 जो है 8 से विभाजित नहीं होंगी, इसलिए पूरी संख्या विभाजित नहीं है। ठीक है। तो हमको लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं 9 से विभाज्यता का नियम क्या है। तो एक पिछले वीडियो में हमने बताया था 9 से क्या विभाज्यता का नियम होती है। जिन संख्याओं का योगफल संख्याओं के अंकों का योगफल 9 से विभाज्य हो, वह संख्या 9 से विभाजित होगी। ठीक है। तो हमने पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि अगर 3 से विभाजित हो रही हैं तो 9 से विभाजित होंगी। अगर 9 से विभाजित हो रही हैं तो 3 से विभाजित होंगी। तो अगर कोई भी संख्या दे दिया गया, उसके अंकों का डिजिट का हम नंबर ऐड कर लेंगे। अगर वो 9 से विभाजित हो रही हैं तो 9 से विभाजित पूरी संख्या होगी। अगर 9 से विभाजित हो रही है तो 3 से अनिवार्य रूप से होगी। जैसे एग्जाम्पल है 3, 2, 3, 1। चलिए इसको हम ऐड करते हैं। 3, 2, 5, 3, 8, 1, 9। तो ये 9 आया। 9 क्या 9 से विभाजित नहीं होगी, इसलिए पूरी संख्या क्या है? 9 से विभाजित होगी। ठीक है। और एग्जाम्पल है 5, 4, 3, 4, 5। अब देखिए इसके अंकों का योग करिए। 5, 4, 9, 3, 12, 4, 16, 5, 21। तो 21 क्या 9 से विभाजित है? नहीं है, इसलिए ये संख्या क्या होगी? ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी, लेकिन 3 से विभाजित होगी। ठीक है। तो अगर कोई संख्या 3 से विभाजित हो रही है तो ये जरूरी नहीं है कि वो 9 से विभाजित होगी, लेकिन जो संख्या 9 से विभाजित हो रही है वो 3 से विभाजित होंगी। ठीक है। तो ये संख्या विभाजित नहीं होंगी। तो अगर हम कहें 5, 7, 5, 3, तो 7, 5, 12, 3, 15। अब बताइए 15 क्या 9 से विभाजित होंगी? बिल्कुल नहीं होंगी। अगर हम ये कहें 7, 5, 3, 3, तो क्या ये 9 से विभाजित होंगी? तो इसको चेक कर लेते हैं। 7, 5, 12, 3, 15, 3, 18। क्या 18 9 से विभाजित है? बिल्कुल है, इसे संख्या होगी। ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम बात करें 10 की, 10 से विभाज्यता का क्या नियम है? 10 से विभाज्यता का क्या नियम है कि अगर कोई भी संख्या है तो उसका इकाई अंक 0 है तो वो संख्या क्या होगी? 10 से विभाजित होगी। जैसे 5770 कहें, या 4380, या 43250, कोई भी नंबर ऐसा हम ले लेते हैं तो उसका इकाई अंक अगर 0 है तो वो संख्या क्या होगी? 10 से विभाजित होंगी। चलिए बात करते हैं 11 से विभाज्यता के नियम। 11 से विभाज्यता का नियम क्या है दोस्तों? कि जो भी संख्या दिया हुआ है उसके विषम डिजिट
का ऐड और सम डिजिट का ऐड का अगर हम सब्ट्रैक्शन करें या घटाएं उसको, तो उसका अगर सब्ट्रैक्शन 0 आता हो या हम कहें 11 से विभाजित होता हो, तो पूरी संख्या 11 से विभाजित होंगी। एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं जैसे 4, 9, 5, 2, 6, ये संख्या दिया गया है। अब इसको हम कैसे चेक करें कि ये 11 से विभाजित है? तो जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग बहुत थोड़ा सा समय लेंगे उसको लगाने में। तो शॉर्ट ट्रिक में अगर हम बात करें तो इसके विषम संख्याओं का योग और सम संख्याओं का योग का सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले विषम संख्या क्या है? 4, 5 और 6। देखिए पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर, चौथे नंबर, 5वें। तो इसमें विषम कौन है, सम कौन है? देखिए 2 और 4 सम है और ये तीनों विषम है। चलिए एक से गिनती शुरू करते हैं। 4, 5, 4, 9, 9, 5, 14, 14 माइनस 9, 2, 11। अब ये बताइए 14 में से अगर हम 11 को घटा दें कितना आ जाएगा? 14 में से अगर हम 11 को घटाएं तो कितना आएगा बताइए? 3 आएगा? बिल्कुल आएगा। तो ये क्या 3 11 से विभाजित है? नहीं है, इसलिए हम नहीं कह सकते कि ये विभाजित होंगी। ठीक है, बेसिस भी चेक कर सकते हैं। 11 चौक 44 और यहाँ पे 5 बचा, 5 यहाँ, 11 5 55 और यहाँ पे 11 दूनी 22, नहीं कटेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं 190817। चलिए इसका हम बात करते हैं 101 और 1 कितना हो गया? 2। ठीक है, अब देखिए ये है 9, 8, 17, 17 7, 17 3 20, 20 4 24, 24 माइनस 2 बराबर आया है 22। क्या ये संख्या 11 से विभाजित है? बिल्कुल है, क्योंकि 11 दूनी 22 होता है। ठीक है, जैसे हम कहें 1331। अब देखिए इसका 3 1 4 और 3 1 4। अब हम 4 माइनस 4 करते हैं, 0 आता है। 0 अगर आ गया सब्ट्रैक्शन तो भी 11 से विभाजित होंगी। अगर सब्ट्रैक्शन उसका 11 से विभाजित हो रही है तो पूरी संख्या 11 से विभाजित होंगी। ठीक है दोस्तों, और इसी तरह से अगर हम 12 का निकालना चाहें तो अगर आपको हमने बताया था कि अगर 3 और 4 से जो संख्या कट रही है वो 12 से भी कटेंगी। ठीक ना, इसको हमने पिछले वीडियो में बता दिया था। 12 के लिए क्या है? अगर 12 के लिए क्या है, 3 और 4 से जो संख्या कट रही है वो संख्या क्या होंगी? 12 से विभाज्य होंगी। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।